जल्दी जल्दी पैसे डबल। ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। क्या लो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना। इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे फुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुप्रभात। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को हर हाल में योजनाओं का लाभ मिले। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, प्रदेश में मनरेगा के तहत 15 करोड़ मानव दिवस किए गए सृजित। बिहार यात्रा पर आए शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने नीतीश और तेजस्वी से की मुलाकात, बढ़ी राजनीतिक हलचल। और जल संसाधन मंत्री ने कहा, जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गंभीर। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं का प्रचार प्रसार करें। पटना में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं के प्रचार प्रसार से ज्यादा छात्र लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले गए हैं। इससे छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहूलियत होगी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि प्रदेश में मनरेगा योजना के तहत 15 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री कुमार ने कहा कि 12 करोड़ और मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन केंद्र सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है। राज्य में हमें पहले 15 करोड़ मानव दिवस सृजन का लक्ष्य निर्धारित भारत सरकार ने किया, और जब हमने 15 करोड़ मानव दिवस सृजन कर लिया तो हमने 12 करोड़ और मानव दिवस सृजन करने के लिए भारत सरकार से प्रस्ताव भेजा भारत सरकार को। लेकिन 12 करोड़ में मात्र उन्होंने हमें 2.5 करोड़ मानव दिवस सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया बिहार को, और वो भी 2.5 करोड़ मानव दिवस हमने लक्ष्य को पूरा कर लिया है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदित्य ठाकरे ने पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव से मुलाकात की। इस औपचारिक मुलाकात के दौरान विपक्षीय एकता समेत विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की गई। इससे पहले आदित्य ठाकरे पटना पहुंचे। उनके साथ शिवसेना नेता के साथ पार्टी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और महासचिव अनिल देसाई भी मौजूद रहे। उनके आगमन को लेकर बिहार के राजनीतिक क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है। श्री ठाकरे ने हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि समान मुद्दों पर युवाओं को एकजुट होना चाहिए। है कि अगर आप देखिए तो हमारी उम्र भी लगभग सेम ही है। एक बात यही रहती है कि देश में जो अभी मसले चल रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, इन्फ्लेशन का मुद्दा है, महंगाई है। अरे यार मुंह बचा के हमारा क्या पर्सपेक्टिव होता है? जैसे देश में सारे युवा चले ना, बिहार के साथ किसी पर हमला नहीं होगा, भाजपा के साथ। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद।
डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। लेते हैं अगली खबर। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के महाप्रबंधक अंशुल गुप्ता ने कटिहार जोगबनी रेलखंड का निरीक्षण किया। संवाददाताओं से विशेष बातचीत में उन्होंने बताया कि NF रेलवे लगातार यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी कर रही है। रेलवे दिसंबर माह तक भारत नेपाल के बीच मालगाड़ी ट्रेन सेवा शुरू करने जा रही है। यात्री गाड़ी के लिए अब नेपाल सरकार और का जब भूमि अधिग्रहण जो वहाँ फंसा हुआ है, जिस दिन हो जाएगा तो विराटनगर तक ये लाइन को पूरा करके ये गाड़ी चलाया जाएगा। नहीं, अभी नेपाल कस्टम यार्ड तक ये लाइन चालू होगी, जिससे फ्रेट ट्रेन का आवागमन शुरू होगा। जल जीवन हरियाली को लेकर खगड़िया समाहरणालय सभागार में जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी की अध्यक्षता में हुई। मंत्री मदन सहनी ने कहा कि पर्यावरण संतुलन को लेकर हमें सजग रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जल जीवन हरियाली कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गंभीर हैं। आज की इस बैठक में उपस्थित माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग उसके अनुपालित प्रतिवेदन से संबंधित है एवं वर्तमान में जल जीवन हरियाली नदी का भी उराहीकरण, तालाब का भी उराहीकरण, अहर पाइन का उराहीकरण, ये सारे काम इस स्कीम में है और इससे हर आदमी को फायदा है। यह नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को या किसी एक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को, हर प्राणी को फायदा है, पशु पक्षी को फायदा है और हम सभी लोग इंसान हैं। इस धरती पर रहने वाले जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, उसमें सबसे ज्यादा मनुष्य को ही श्रेष्ठ माना गया है। तो हम सभी लोगों का यह दायित्व है कि हम इस धरती पर अपने लिए तो रहने लायक वातावरण बनाए ही, हम दूसरे को भी इसका लाभ दे सके। इसके लिए जल जीवन हरियाली एक उत्कृष्ट योजना है। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने नवादा जिले के मोतनाजे स्थित नादरीगंज जल शोधन संयंत्र का निरीक्षण किया। इस मौके पर संजय झा ने कहा कि यह बिहार सरकार की अति महत्वाकांक्षी एवं जल उपयोगी योजना है। इसके तहत बाढ़ के पानी को पेयजल के रूप में गया, बोधगया, राजगीर और नवादा तक आपूर्ति की जाएगी। बाढ़ के पानी को आप ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट कर लें, और नीतीश कुमार जी का ही ये सोच था, वही वो कल्पना किए कि ये चीज़ होना चाहिए और मेरे ख्याल से बहुत बड़ा गेम चेंजर है। बिहार खास करके जो फ्लड अफेक्टेड इतना मेजर रहता है और इतना बड़ा सक्सेस स्टोरी हो गया है, तो कल को आगे भी इसको रिप्लिकेट कहीं और भी कर सकते हैं कि फ्लड के पानी को अपने एडवांटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉर्थ बिहार में पानी है फ्लड का, साउथ बिहार पूरा स्टाफ्ड है, पूरा आपको सूखा रहता है, तो इसको कैसे मैच करा करके और वो इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ बिहार पर देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और DD बिहार से प्रसारित होने वाले समाचार देखें। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन समाचार और सूचनाएं उपलब्ध हैं। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशित सिंह ने दरभंगा में लाभुकों के बीच में राशन कार्ड का वितरण किया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि सरकार वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने का प्रयास कर रही है। वहीं राशन कार्ड हासिल करके लाभुकों ने प्रसन्नता व्यक्त की। धन्यवाद। फूलो देवी, अलकित देवी, पूजा
राशन कार्ड धारी तक निर्विवाद ढंग से राशन पहुंचा रही है और सतत प्रक्रिया के अंदर भी राशन कार्ड बन रहे हैं। जो गरीब लोग हैं, जिनको राशन चाहिए, उनके लिए चल रहा है, लोग आवेदन दे रहे हैं और उसी का आज ये एक कड़ी है कि हम लोग बड़ी संख्या में विभिन्न प्रखंडों के जो हमारे गरीब लोग हैं, जिनको राशन कार्ड चाहिए, उनके लिए राशन कार्ड वितरण का काम किए हैं। कि पहले हमारे पास कार्ड नहीं था, पहले जो है ब्लैक ईयर में सब कुछ लेना पड़ता था और कोरोना के समय में तो खैर नरेंद्र मोदी हम सबको सपोर्ट किया। राजधानी पटना स्थित पटना साइंस कॉलेज में बिहार स्टार्टअप आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पॉन्ड्रिंग ने कहा कि युवाओं को स्टार्टअप का लाभ उठाकर अपना उद्यम शुरू करना चाहिए। जो कॉलेज के बाकी बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी के बाकी बच्चे हैं, उनको ये बताना कि जॉब ओनली ऑप्शन नहीं है। जॉब भी ऑप्शन है, बट जॉब के अलावा अपना एंटरप्रेन्योरशिप, अपना एंटरप्राइज बनाना, ये भी ऑप्शन है। आप सोच के आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे इतना ही कहना था। मैं प्राचार्य साहब का, यहाँ के एचओडी का और खास करके वाइस चांसलर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आज ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए हम लोगों को समय दिया और हम लोग ये कार्यक्रम बिहार के लगभग सभी कॉलेजेस में धीरे धीरे आयोजित कर रहे हैं। अब जानकारी मौसम की। पछुआ और उत्तर पछुआ हवा के प्रवाह के कारण राजधानी पटना सहित राज्य के अधिकतर भागों में ठंड में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 4 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश भागों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी हो सकती है। साथ ही कुछ स्थानों पर सुबह और शाम के समय धुंध छाए रहने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को हर हाल में योजनाओं का लाभ मिले। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, प्रदेश में मनरेगा के तहत 15 करोड़ मानव दिवस किए गए सृजित। बिहार यात्रा पर आए शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने नीतीश और तेजस्वी से की मुलाकात, बढ़ी राजनीतिक हलचल। और जल संसाधन मंत्री ने कहा, जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गंभीर। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। दर्शकों, डीडी नेशनल आपके लिए लेकर आया है मेगा सीरियल स्वराज। हर रविवार रात 9 बजे देखिए इसका पुनः प्रसारण गुरुवार दोपहर 1 बजे, शनिवार रात 9 बजे और रविवार सुबह 9 बजे। देखते रहिए नए भारत का नया दूरदर्शन। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे।